पहलवान की शादी त्रिलोचनी से हुई थी। त्रिलोचनी बेहद ही सुंदर और बड़े बड़े नैन नक्श वाली थी। त्रिलोचनी के रूप की चर्चा आसपास के सभी गांव में थी। कुछ लोगों ने तो त्रिलोचनी पर बुरी नजर भी डाली, लेकिन बेचन दास पहलवान के डर के कारण किसी की भी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेचन दास पहलवान सुबह सुबह कुश्ती और उड़ी लंबी खुद वाला खेल, जिसमें मिट्टी का छोटा टीला बनाकर उस पर कूदा जाता है, का अभ्यास करता था। त्रिलोचनी उसका साथ देती थी। दोनों में बेहद ही अटूट और गहरा प्रेम था। गांव वाले उन दोनों पर बहुत गर्व करते थे। दोनों जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन बेचन दास पहलवान को किसी जहरीले सांप ने काट लिया और घंटे भर में ही पहलवान का पूरा शरीर नीला पड़ ठंडा हो गया। त्रिलोचनी ने जब बेचन दास की मौत की खबर सुनी तो वह सन्न रह गई। ना उससे कुछ बोला गया, ना उससे रोया गया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेचन दास पहलवान की चिता को आग के हवाले कर दिया गया। पहलवान के मरने के बाद लोगों को खुली छूट मिल गई थी, सांत्वना देने के बहाने त्रिलोचनी को लुभाने की। कुछ लोगों ने तो त्रिलोचनी को लुभाने के लिए बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन त्रिलोचनी ने सबको करारा जवाब दिया। कई लोगों को तो सभी गांव वालों के सामने बेइज्जत भी किया। बेचन दास पहलवान के मरने के बाद भी वह उसी की थी जितना जिंदा रहते थी। लगभग 2 महीने बाद पता चला कि त्रिलोचनी गर्भवती है। सभी लोगों को त्रिलोचनी के चरित्र पर शंका होने लगी, और इस शंका का फायदा उन लोगों ने उठाया जिनको त्रिलोचनी ही ने सरेआम बेइज्जत किया था। उन लोगों ने खबर फैला दी कि यह त्रिलोचनी का नाजायज बच्चा है। गांव पंचायत बैठाई गई। त्रिलोचनी ने गांव वालों को कोई सफाई नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि यह बच्चा पहलवान का ही है। लेकिन पंचायत के लोगों ने त्रिलोचनी पर भरोसा नहीं किया और गाँव से बाहर निकाल दिया। त्रिलोचनी को पंचायत के निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहलवान की मौत के बाद त्रिलोचनी को किस गांव से कोई लगाव नहीं रह गया था। गांव से निकाले जाने के बाद त्रिलोचनी ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वैसे भी पहलवान की मरने के दुख में उसने खाना पीना कम कर दिया था। कुमलहा कर उसका पूरा शरीर मात्र हड्डी का ढांचा ही रह गया था। कुछ ही महीनों में उसकी उम्र 20 साल बढ़कर दिखने लगी थी और वह एक बुजुर्ग महिला की तरह बन गई थी। अस्त व्यस्त सफेद साड़ी में, कांतिविहीन झुर्रीदार चेहरे, खुले बालों में वह बहुत भयावह दिखाई देती थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल अजीब हो गया था। त्रिलोचनी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बैठे खुद से बातें करती थी। वो ये मानने लग गई थी कि उसका पति और पहलवान अब भी जिंदा है और यही बरगद के पेड़ के नीचे कुश्ती और उड़ी का अभ्यास कर रहा है। बस आप थोड़ी और कोशिश करो, आधा हाथ और कूदो, फिर आप सबको पछाड़ दोगे। आज अभ्यास में आपका मन नहीं रहा, जैसी आवाज बरगद का पेड़ के पास रात भर सुनी जा सकती थी। कभी कभी त्रिलोचनी रात में उठकर जोर जोर से ताली और ढोल बजाने लगती, जैसा पहलवान के कुश्ती जीतने पर करती थी।